अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्मार्ट फॉरेक्स एकेडमी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एसएमसी एडवांस की फ़र्स्ट क्लास है और आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि एसएमसी क्या होता है। इनिशियल टॉपिक्स हैं आज के, ठीक है। एसएमसी क्या होता है, इस मेथड का नाम एसएमसी क्यों रखा गया है, ठीक है। और इसमें हम टूल्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस मार्केट के बारे में आप नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ये फॉरेक्स मार्केट है। मार्केट का नाम फॉरेक्स है, ठीक है। फॉरेक्स का तारुफ आपको बेसिक की वीडियोस में बता दिया गया है। अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, परेशान ना हो, जब शेयर करूंगा तब पूछूंगा स्क्रीन शेयर हो रही है। अभी कोई नहीं शेयर किया, अभी मेरी बातों पे गौर करें, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि फॉरेक्स मार्केट के का तारुफ जो है वो आपको बेसिक में बता दिया गया है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें डेली का हुजम 6.5 टू 7 ट्रिलियन डॉलर तक है। ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है वो लंदन की है और उसका डेली का जो हुजम है, हुजम मतलब डेली की जो आमदोरफ्त होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसका जो हुजम मतलब कीमत जो होती है, ठीक है। तो वो 40 बिलियन अब मेरे ख्याल से 60 बिलियन तक चला गया है। 60 बिलियन मतलब 10 गुना छोटी। दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट भी फॉरेक्स से 10 गुना छोटी है। पहले दिन से ही मैं आपका ये जहन क्लियर कर दूं, एक इतनी बड़ी मार्केट जिसका हुजम 7 ट्रिलियन डॉलर है, इसमें बैठ के ट्रेड करना और इसमें से प्रॉफिट निकालना आप लोगों के लिए इतना भी आसान नहीं होगा, ठीक है। जितना आप समझ के बैठे हुए हैं ना, इतना भी आसान नहीं होगा, कुछ आपको करना पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर बैठ के डॉलर कमाने हैं ना, डॉलर्स में इनकम लेके आनी है अपनी, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सुस्ती इसमें नहीं चलेगी। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में सुस्ती करेंगे तो आप इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, पहली सी बात है। आपको इसमें एक्टिव होना पड़ेगा और सब्र भी करना पड़ेगा, ठीक है। देखना पड़ेगा मार्केट बार बार आपको जो है वो धोखे देगी, आपको उस पर सब्र करना पड़ेगा। बार बार आपको जो है वो झूठी तसल्लियां देगी, आपको सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सब्र करेंगे तो इसमें निकल जाएंगे, वरना इधर ही रह जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आज हमारा इनिशियल स्टेप है, इसमें हम समझते हैं, सीखते हैं कि इतनी बड़ी जो मार्केट है इसमें एक तो ट्रेड करना आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें ट्रेडर्स जो हैं वो सिर्फ हम आप नहीं हैं, इसमें करोड़ों की तादाद में ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर उन ट्रेडर्स की पार्टीशंस होती हैं कि इतने जो ट्रेडर्स इस मार्केट में बैठे हुए हैं वो किस तरह के हैं और कैसे हैं। इन ट्रेडर्स की पार्टीशंस जो है वो दो तरह की होती है। पहले नंबर पे आते हैं इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स। मेरी बातों को गौर से सुने। इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स आते हैं फॉरेक्स मार्केट में, सिर्फ हम कॉमन बंदे, आप या मैं, हम ट्रेड नहीं करते, इसमें इंस्टीट्यूशंस पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक हो गए, ठीक है, वो भी इस फॉरेक्स की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड पे ट्रेड करें या करेंसी पे करें वो उनकी मर्जी है, वो भी इस चीज में इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादातर बड़े इंस्टीट्यूशंस गोल्ड पे करते हैं, ठीक है। करेंसी पे जो है वो छोटे बैंक्स करते हैं, करते करेंसी पे भी बैंक्स हैं, ठीक है। तो करेंसी पे ज्यादातर जो है वो एक्सचेंजिंग जो डिपो होते हैं ना, फिजिकल, जैसे पाकिस्तान में फिजिकल एक्सचेंजिंग डिपो हैं, ठीक है। तो जैसे ये है मेरे ख्याल से यूनियन के नाम से कोई एक है, ठीक है, जो एक्सचेंजिंग डिपो है, फिजिकल करेंसी जहाँ पे एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो वो एक्सचेंजिंग डिपो इसमें एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। करेंसी पेयर्स की बात कर रहा हूँ, गोल्ड में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेस्ट करते हैं। पहली पार्टीशन उन ट्रेडर्स की है जिनके पास हैवी कैपिटल है, इंस्टीट्यूशंस हैं वो, ठीक है। और उनके पास जाहिर सी बात है, इंस्टीट्यूशन तो अपना लॉस नहीं करेगा, मार्केट में पैसा भेज के इंस्टीट्यूशन अपना लॉस कभी नहीं करेगा, तो उनके पास जो नॉलेज है वो भी हैवी है, ठीक है। जो बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, या कोई ऐसा ट्रेडर जिसके पास हैवी कैपिटल है, बहुत बड़ा डिपॉजिट है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर किसी बंदे के अकाउंट में 2 मिलियन डॉलर है ना, 20 लाख डॉलर, तो वो इंस्टीट्यूशंस में शामिल हो जाता है, ठीक है, ये अंदाजा ही है। और दूसरे नंबर पे जो पार्टीशन होती है वो होती है कॉमन ट्रेडर्स की। कॉमन ट्रेडर्स में अब काफ़ी ट्रेडर्स आ जाते हैं, कुछ ट्रेडर्स कामयाब होते हैं, कुछ ट्रेडर्स नाकाम होते हैं, ठीक है। कॉमन ट्रेडर्स ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, इनको रिटेल ट्रेडर्स भी बोला जाता है, जो मार्केट में आते ही पैसा कमाने हैं। वो पता किस तरह से, मैं बताता हूँ। इनमें कुछ वजूहात होती हैं। आप लोगों ने ट्रेडिंग में आने से पहले अपने मोहल्ले में अपने कजनों से, अपने जो भी बड़ा छोटा है उससे अगर मशवरा किया होगा ना मैं कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, तो वो सबसे पहली बात ये करेगा कि ये फॉरेक्स की मार्केट प्रॉफिट नहीं देती, या वो कहेगा कि ये जुआ है, या कोई ऐसा लफ्ज बोलेगा कि जो इससे हटाने वाला है। उसकी वजह आज मैं आपको खुल के बयान करता हूँ। उसकी वजह यह है कि फॉरेक्स की मार्केट में 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। वो फेल क्यों होते हैं ये मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। वो फेल इस तरह से होते हैं कि सबसे पहला काम ये है कि फॉरेक्स मार्केट एक अंधा कुआं है। अंधा कुआं इस तरह से है कि इसमें से निकालने की कोई हद नहीं है।
आपके अकाउंट में अगर $100 भी है ना, तो आप एक दिन में बैठे बिठाए एक $100 को $1000 और $1000 को $1,00,000 भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें से प्रॉफिट निकालने की हद नहीं है। यही पहली चीज है, यही पहला पीक पॉइंट है जहां पे आके ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दिन में ही अमीर बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, अपने अकाउंट के हिसाब से बड़ा पैसा कमाने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये फर्स्ट पीक पॉइंट है जहां पे ट्रेडर्स फेल होते हैं। सेकंड पीक पॉइंट उनका ये है कि वो नॉलेज गेन नहीं करना चाहते। जैसे मैं अभी खुल के बयान करूंगा, जैसे आपकी क्लास में से ही आखिरी क्लास में देख लीजिएगा कितने स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो असाइनमेंट्स किए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है। और जो भी सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं, दुनिया में कोई भी शख्स है ना, उनमें से 70% ऐसे होते हैं जो सीखना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि कोई पका पकाया हलवा है या कोई तावीज़ हमें दे जाए, हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, या हम पैसा इन्वेस्ट करके सो जाए, हमें प्रॉफिट होता रहे। फॉरेक्स मार्केट ऐसी मार्केट नहीं है। इसमें अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, इसमें टाइम देना पड़ेगा। सेकंड पीक पॉइंट, नॉलेज नहीं गेन करते, ठीक है। थर्ड पीक पॉइंट इसमें यह है कि गिव अप कर देते हैं। अगर नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी हार मान जाते हैं, कुछ समझा कुछ ना समझा, जल्दी गिव अप कर दिया, ठीक है। ये भी इसमें ऑप्शंस होते हैं। और इसके साथ अलग जो सबसे मेजर पॉइंट है, ठीक है, जो सबसे मेजर पॉइंट है ना, जहाँ पे काफी ट्रेडर्स जो है वो इसमें हार जाते हैं, वो ये है कि उनके पास ट्रेडिंग का प्लान नहीं होता। ठीक है, उनको पता नहीं होता कि मैंने रोजाना का कितना प्रॉफिट करना है, कितना प्रॉफिट करना है और अपनी कंप्यूटर टेबल से उठ जाना है। उनको पता नहीं होता मैं कि मैंने लॉस का भी एक टारगेट रखना है कि अगर एक दिन में मुझे इतना नुकसान भी हो गया तो मैं ट्रेडिंग को छोड़ दूंगा, फिर अगले दिन करूंगा। ये प्लान कोई नहीं उनके पास होता, ठीक है। नॉलेज तो गेन कर लेते हैं, लेकिन उसमें से कोई चीज फिक्स नहीं करते कि हम इस चीज पे काम करेंगे, ठीक है। ये पीक पॉइंट है जहां पे जाके 90% ट्रेडर्स इन्हीं चीजों में, और 90% में से ना, मेरे ख्याल से उन 90 में से भी 70-80% लालच की वजह से मारे जाते हैं, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। मेरे मेरे इनबॉक्स में जितने भी स्टूडेंट्स आए ना कि सर जी हमें लॉस हो रहा है, उनमें से ज्यादातर वही थे जिन्होंने लालच किया। पहले दिन बता रहा हूँ, इस मार्केट में लालच नहीं करना। ये लास्ट क्लास में भी आपको समझाऊंगा ये कोर्स करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं, बचते हैं वो 10% जो इस मार्केट के धोखों को, इस मार्केट की गलत फहमियों को समझ जाते हैं कि मार्केट में से जो निकाल लिया है वो काफ़ी है, अभी मैं कल करूंगा, ठीक है। जो थोड़े प्रॉफिट पे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, थोड़े प्रॉफिट पे सब्र कर जाते हैं, वो इस मार्केट में निकल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आई है रिटेल ट्रेडर्स की। वो ही यही रिटेल ट्रेडर्स जिनके पास प्लान नहीं होता, जिनके पास कैपिटल कम होता है, जिनके पास नॉलेज नहीं होता, जिनके पास सब्र नहीं होता, यही रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं का पैसा, ये जो आम ट्रेडर्स एम ही कूद पड़े, ठीक है। $100 सुनने में थोड़े से लगते हैं, लेकिन अगर पीकेआर में देखो तो 28,000 रुपये है, एक मजदूर की पूरे मंथ की तनख्वाह है, ठीक है। तो अगर सुनने में देखो तो इस यही जो है वो तंग होके $100 डिपॉजिट करते हैं ट्रेडर्स, और नुकसान करते हुए उन्हें आधा घंटा घंटा 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड कर जाते हैं ना कमाने के चक्करों में। उन्होंने देखा कि मैंने एक ट्रेड किया, मुझे 10 15 $20 मिल गया, $20 एक दिन में 6,000 कमा लिया, थोड़ा सा और कमाने की कोशिश करता हूँ। इस चीज में ट्रेडर लॉस कर जाते हैं, और इन्हीं का पैसा, रिटेल ट्रेडर्स का पैसा इंस्टीट्यूशंस भी खाते हैं, और इन्हीं रिटेल ट्रेडर्स का पैसा बिग ट्रेडर्स जो कि प्लान के साथ वर्क कर रहे होते हैं वो भी खाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। दो तरह के ट्रेडर्स मैंने आपको बता दिया, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स, तारीफ पे। अब बात करते हैं एसएमसी क्या है। फॉरेक्स जो है वो मार्केट है जिसमें हम ट्रेड करने बैठे हुए हैं, ठीक है। और एसएमसी जो है वो उस मार्केट में ट्रेड करने का एक तरीका कार है। एसएमसी से मुराद है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये स्मार्ट मनी क्या है ये मैं बताता हूँ। यही जो इंस्टीट्यूशंस जिनके पास हैवी कैपिटल होता है ना मार्केट में डिपॉजिट करने के लिए, मार्केट में लगाने के लिए, इनको स्मार्ट मनी बोला जाता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं। अच्छा, फिर इन इंस्टीट्यूशंस का जो तरीका कार है तिजारत करने का, या शार्प वे कह लें तिजारत करने का, उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोला जाता है, ठीक है। एसएमसी जिस मेथड को आपने सीखना है उसका नाम एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस का तरीकाकार तिजारत करने का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है। जब आप लोग बेसिक में आए थे, आप लोगों को मेटा ट्रेडर 5 दिया गया था, ठीक है, कि इस पे आप लोगों ने एसएलटीपी लगाना सीखना है, इस पे आप लोगों ने सेल लिमिट बाय लिमिट लगाना सीखना है, इंडिकेटर वगैरह ये वो दिया गया था। फिर जब ट्रेडर ट्रेडिंग सीखने आता है तो वो एबीसी वाला काम, के बच्चे को स्कूल दाखिल करवाओ तो उसको पहले एबीसी से शुरू करवाया जाता है। ट्रेडर जब भी आता है ट्रेडिंग सीखने तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैंने बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है। अब आते ही स्टूडेंट को हम इस बात पे तो नहीं लगा सकते कि ये हैवी हैवी ड्राइंग्स आप करो जो एडवांस और प्रो क्लासेस की हैं, ये ड्राइंग्स करने लग जाओ आप प्रॉफिट नहीं। उसको फिर आते ही हम एक एबीसी वाला सिस्टम
हम एक इंडिकेटर बता देते हैं कि भाई 70 से ऊपर जाए तो आपने सेल करना है, 30 से नीचे जाए तो बाय करना है। ये 70 की लाइन और 30 की लाइन आपको कभी प्रॉफिट में नहीं ला सकती, क्योंकि मार्केट ही हैवी है। जेन से ये चीज निकाले ना, ये चीज आसान नहीं है, आपको सीखना समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो जब इंडिकेटर पे वो सारी चीजें लगा लगा के सीख जाता है कि मैंने एसएल लगाना सीख लिया, टीपी, फिर हम उसको एडवांस में लेके आते हैं कि अब इंडिकेटर छोड़ना है हमने, क्योंकि वो जो है वो ट्रैप है, वो मार्केट में प्रॉफिट नहीं दे सकता आपको। अब आपने एडवांस चीजें सीखनी है। मेटा ट्रेडर 5 पे प्रैक्टिस कर ली, वो हमारा प्लेटफॉर्म है उधर। मेटा ट्रेडर 5 एक मार्केट है, ठीक है। मेटा ट्रेडर 5 पे एक मार्केट है। जो ब्रोकर है वो दुकानदार है, वो दुकानदार मार्केट में जाएगा और मार्केट में जाके अपनी दुकान खोलेगा, ठीक है। जिस ब्रोकर पे आपका अकाउंट बनवाया गया है वो ब्रोकर क्या है, दुकानदार है, और दुकानदार मेटा ट्रेडर 5 पे जाके अपनी दुकान खोलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि वो आपको मेटा ट्रेडर 5 का प्लेटफॉर्म दिया गया था, ठीक है। उस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, फिर आपको ब्रोकर का बताया गया कि इस ब्रोकर में अकाउंट बना लें। ये जब भी आप मार्केट में डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, वो आप मेटा ट्रेडर 5 पे नहीं करते, वो आप ब्रोकर में करते हैं। ब्रोकर का, आपका जो ब्रोकर का अकाउंट बन गया ना, ये एक्सएम का, जिसकी आईडी आप लोगों ने सेंड की थी, वो अकाउंट कनेक्ट होगा मेटा ट्रेडर 5 के अंदर जाके ओपन होगा, ठीक है। वो अकाउंट मेटा ट्रेडर 5 में जाके ओपन होगा, फिर आप वहां पे ट्रेड करने के रियल ट्रेड करने के काबिल होंगे। डिपॉजिट विड्रॉल आप इसी एक्सएम के एप्लीकेशन पे से ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, दो चीजें हो गई। अब थर्ड चीज, आज एक आपको नया प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ जहां पे ट्रेड तो नहीं होगी, लेकिन ये जो हमने मेथड सीखना है ना, एसएमसी, ये सीखने में हमें उस प्लेटफॉर्म पे आसानी होगी, क्योंकि मेटा ट्रेडर 5 पे इतने हमारे पास टेक्निकल टूल्स नहीं है। अब ये टेक्निकल टूल्स क्या होता है, किसी भी काम को सीखने के लिए ना कुछ हथियारों की जरूरत होती है, ठीक है। हमारे ट्रेडिंग में ड्राइंग्स करने के लिए बस वो टूल्स जो है ना, वो हमारे हथियार हैं, उनको हमने टेक्निकली यूज करना है चार्ट पे, और यूज करने के बाद एनालिसिस करने हैं। मतलब जो चार्ट पे हम ड्राइंग करते हैं ना, उसको एनालिसिस करना कहते हैं, ठीक है। एनालिसिस करेंगे ताकि हमें पता चले कि मार्केट ने कहाँ से बाय जाना है और कहाँ से सेल गिरना है, और वजूहात भी पता चले कि या क्यों सेल गिरना है और किस बेस पे सेल गिरना है, ठीक है। तो उनको टेक्निकल टूल कहा जाता है। मेटा ट्रेडर 5 पे टेक्निकल टूल कम है, इसलिए हम एक नया प्लेटफॉर्म यूज करेंगे जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। लैपटॉप वालों को भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, मोबाइल वालों को भी शेयर कर देता हूँ, अभी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, मुझे बताइएगा अभी। स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली मुझे बताएं। आप लोगों को स्क्रीन शेयर होने लग गई है, ये जो सामने गूगल है? हाँ जी, होने लग गई है, गुड हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये लैपटॉप यूजर्स के लिए है, जिन ज्यादातर मेरे ख्याल से इधर मोबाइल यूजर्स ही हैं। कोशिश करें, अगर आप लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं ना, ठीक है, कोशिश करें, जिसके पास नहीं है उसके लिए जबरदस्ती नहीं है, कोशिश करें कि अपने पास लैपटॉप हो आपके पास, ठीक है। क्योंकि मैंने 2 साल ट्रेडिंग मोबाइल पे की है, उसके बाद लैपटॉप पे जब मैं आया हूँ ना, तो मेरे लिए इजी हो गया था। इजी इस वजह से हो गया था कि लैपटॉप में सामने मेरे ट्रेडिंग खुली रहती है, मुझसे एंट्री ज्यादातर मिस नहीं होती, ठीक है। कोशिश करें कि आपके पास लैपटॉप हो ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ताकि आप जब भी ट्रेडिंग करने बैठे आप लैपटॉप पे ही बैठे, मोबाइल पे बाहर सफर वगैरह में देखने ना बैठे। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको आपको एक जगह बैठ के करना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करें लैपटॉप को, अगर आप लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मोबाइल को यूज में लाएं, ठीक है। मोबाइल भी आप, मैंने 2 साल पहले मोबाइल पे ही ट्रेडिंग की है, ठीक है। मोबाइल की मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, जो अब मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ टेक्निकल टूल का, ठीक है। वैसे ये देख भी लें जो स्टूडेंट्स यहाँ पे, लैपटॉप वाले यहाँ पे देख लें। आप लोग सीधा आएंगे गूगल पे, गूगल पे आके यहाँ पे आप सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू, मैंने सेकंड नंबर पे इसके स्पेलिंग देख लें, ट्रेडिंग व्यू किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू सर्च कर लेंगे, जैसे ही आएगा ये नीचे ऑप्शन है चार्ट का, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ये क्लिक करेंगे इसकी वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी। अच्छा, अब जब इसकी वेबसाइट लॉगिन होती है, तो यहाँ पे आप जब भी ओपन करेंगे ना, यहाँ पे आपकी ईमेल के साथ लॉगिन नहीं है। मोबाइल में भी ऐसा इशू होगा, ये आपको ना उल्टा सीधा कोई पेयर नजर आएगा जिसमें ये गैप गैप होंगे। यहाँ पे आपने करेंसी पेयर लेके आना है अपना, जो आप जो है वो ट्रेड करते हैं। उसके लिए पहले आप यहाँ पे अपनी ईमेल से लॉगिन करेंगे, ठीक है। ईमेल से जब आप लोग लॉगिन करेंगे तब आपको यहाँ पे करेंसी पेयर्स लेके आना, या विश लिस्ट में अपने पेयर्स ऐड करना आसान होगा, या पेयर्स वगैरह जो आप ड्राइंग करेंगे वो सेव भी रहेगी अगर ईमेल से लॉगिन कर लेते हैं।
लॉगिन कैसे करना है, ये लेफ्ट कॉर्नर पे तीन छोटी छोटी लाइंस हैं, इधर चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे लास्ट में ये देखें साइन इन का ऑप्शन आ गया। ठीक है, साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो वो आपसे पूछेगा कि कंटिन्यू विद गूगल करना है या कंटिन्यू विद फेसबुक करना है या किस तरह से आप इसको लॉगिन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप साइन इन विद गूगल कर देना। ठीक है, साइन इन विद गूगल कर दोगे तो ये आपका जो है वो आपकी जो इसमें लैपटॉप में ऑलरेडी जीमेल होगी तो वो आपसे पूछेगा कि ये वाली मेल लगा दूं मैं। ठीक है, उस मेल के जरिए से आप, अच्छा ये चीजें तो हर बंदे को पता है कि मैंने किसी अकाउंट में लॉगिन किस तरह से करना है, क्योंकि आजकल का सिस्टम ही इतना फास्ट हो गया, हर बंदा ही तेज है, मतलब हर किसी को पता है कि मैंने अकाउंट किस तरह से बनाना है। ये कंटिन्यू कर देंगे ना इससे, ठीक है, तो आपका ये थोड़ी देर में यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, अब जब आपने लॉगिन कर लिया है उसके बाद मैं आपको टेक्निकल टूल्स का बताता हूँ। 1 मिनट ये लॉगिन होने दें। ठीक है, मैंने इस पहले मेरा लॉगिन था, मैंने इसको बंद इस वजह से किया था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये लॉगिन कैसे किया जाता है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे बता देता हूँ, फिर भी बाद में क्वेश्चन होता है कि सर जी जीमेल कैसे लगानी है, जीमेल कैसे लॉगिन करनी है, तो ये मैंने इस दफा सोचा कि पूरा तरीकाकार ही बता दूं। अच्छा, इस तरह से लॉगिन कर लेना है। इस पे टेक्निकल टूल्स की तारीफें मैं बताता हूँ, लगाने का सिस्टम बताता हूँ कि आपने टेक्निकल टूल्स किस तरह से लगाने हैं। ठीक है, जब आप वो सीख लेंगे ना टेक्निकल टूल्स किस तरह से लगाने हैं, देन आपको इजीली होगा मार्केट में ड्राइंग करना। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि लास्ट में मैं असाइनमेंट भी बताऊंगा, वो असाइनमेंट सब सुन लीजिएगा। जो टूल्स जिस तरह से मैं ड्रा करूंगा उस तरह से आप लोगों ने भी ड्रा करने होंगे। ठीक है, उस तरह से आप लोगों ने भी ड्रा करने होंगे और असाइनमेंट जमा करवानी होगी फेसबुक पे भी। और आपका भी एक मैं डिस्कशन ग्रुप भी बना दूंगा, उस डिस्कशन ग्रुप में आप लोगों को जो है वो लिंक मैं इसी ग्रुप में दे दूंगा। आपके दो ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप क्लास वाला होगा, एक ग्रुप डिस्कशन वाला होगा। क्लास वाले ग्रुप पे डीपी में आप देख लें आपकी क्लासेस के टॉपिक लगे होंगे, और जो डिस्कशन ग्रुप है उसकी ब्लू सी डीपी होगी। ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन ग्रुप लिखा होगा। आपने हमेशा अपने सवाल सिर्फ डिस्कशन में पूछने हैं। क्लास वाला ग्रुप सिर्फ असाइनमेंट के लिए ओपन किया जाएगा ताकि आप लोगों की असाइनमेंट इजीली चेक हो सके। ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, या क्लास का लिंक देने के लिए ओपन होगा या सिर्फ आपकी असाइनमेंट के लिए ओपन होगा, इसके लिए अलावा ओपन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसके अलावा असाइनमेंट का तरीकाकार मैं लास्ट में बता देता हूँ, ये टूल्स वगैरह समझा के। ये लॉगिन हो जाए, ये लंबा ही हो गया सिस्टम। 1 मिनट मुझे दे, मैं इसको लॉगिन कर लूँ। ये लॉगिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, देर ही लगा रही है इस लॉगिन होते हुए। अच्छा, ये लॉगिन हो गया। अच्छा, इस तरह से होगा कि आपको ना जो शो होगा ना, 1 मिनट मुझे रिफ्रेश करना है इसको। आपको जो शो होगा ना वो ये फिर पेयर शो नहीं होगा। अगर यही शो होता है आप लोगों को लॉगिन करने के बाद भी, देन मैं आपको बताता हूँ कि आपने पेयर चेंज कहाँ से करना है, टेक्निकल टूल्स ऐड कहाँ से करने हैं, फेवरेट कहाँ से करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, गौर से देखिएगा। अच्छा, ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, इस वजह से अब मेरे फेवरेट टूल किए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने फेवरेट भी कहाँ से करने हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपका पेयर फिर वही ओपन होता है, AAPL के नाम से पेयर होगा। ठीक है, जो पहले आया था लॉगिन किए बगैर। ठीक है, अगर आपका फिर वही पेयर ओपन होता है तो यहाँ पे देखें, ये मेरा जो कर्सर है इधर पेयर का नाम है। ठीक है, इस पेयर के नाम पे आप लोगों ने जो है वो अपना कर लेना है, क्या नाम है, इस पेयर के नाम पे क्लिक कर देना। यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इधर से वो पेयर खत्म करके आप यूरो यूएसडी ओपन कर लें या गोल्ड ओपन कर लें। गोल्ड की एब्रीविएशन XAU USD होती है। ठीक है, गोल्ड ओपन कर लें तो ये आपका ओपन हो जाएगा पेयर। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। इसमें जो मेजर टूल्स हैं वो यहाँ पे देखें। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ये इधर राइट साइड पे ये कैमरे का निशान है, इस पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड इमेज है, मतलब आपका वो लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। सेंड करने के लिए अगर आप लैपटॉप यूज रहे हैं तो लैपटॉप में व्हाट्सएप ओपन कर लेना, यहाँ पे कॉपी करके ना ये कॉपी इमेज, तो उधर व्हाट्सएप में पेस्ट करके भी सेंड कर सकते हैं। कॉपी लिंक नहीं, कॉपी इमेज करना, इमेज कॉपी हो जाएगी, लिंक नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पे ये सेटिंग है, अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, कैंडल्स का
कलर चेंज करना है अपनी मर्जी से, कैनवास चेंज करने हैं, सिंबल वगैरह का कलर, तो इस सेटिंग में आप कर सकते हैं। ये बाद में पंगे लेके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब टाइम कम है। अच्छा, यहाँ पे टाइम फ्रेम का ऑप्शन है, इधर टाइम फ्रेम आपने फेवरेट कर लेने। आप जब ओपन करेंगे तो ये इतने सारे टाइम फ्रेम नहीं होंगे। इस पे क्लिक करके ना आपको जो जो टाइम फ्रेम है ना, मिनट वन, इसके सामने एक छोटा सा स्टार है, इस पे क्लिक कर दोगे तो ये फेवरेट में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये 10 मिनट फेवरेट करता हूँ ना यहाँ पे, तो ये इधर शो होने लग गया। ये देखें, पहले यहाँ 10 मिनट नहीं था, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से फेवरेट कर लेना है। ये आपने 1 मिनट करना है, 3 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, ठीक है। आपने 15 मिनट करना है, 30 मिनट करना है, H1 करना है, ठीक है, H1 करना है, H4 करना है, 1 डे और वीकली, बस ये फेवरेट कर लें, काफ़ी है। ये इधर सामने शो होते रहेंगे, जब मर्जी इस पे क्लिक करके ना आप जो मर्जी टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फेवरेट टेक्निकल टूल्स के बारे में। यहाँ साइड पे ये टेक्निकल टूल्स हैं सारे, इनमें से फेवरेट कौन कौन सा करना है। सबसे पहले अपना कर्सर फेवरेट कर लें। ये कर्सर होते हैं, मतलब जो स्क्रीन पे आपका पॉइंटर है ना, वो किस तरह का होना चाहिए। तो ये मैंने प्लस वाला रखा हुआ है। प्लस वाला मैंने इस वजह से रखा हुआ है कि यहाँ पे अगर मैं प्लस वाला रखूँ ना, तो ये देखें नीचे मुझे यहाँ पे वो टाइम भी बताता है कि किस टाइम में किसी भी कैंडल पे जाके रखूँ, ठीक है। तो प्लस वाले में नीचे मुझे टाइम भी बता रहा है, और इधर प्राइस भी वो बताएगा कि प्राइस कितनी पे था, ठीक है। अगर मैं इस कैंडल पे रखूँ ना यहाँ पे, तो वो मुझे टाइम भी बताएगा और प्राइस भी। इस वजह से मैंने प्लस वाला रखा हुआ है। आप भी प्लस वाला रख लें। उसके बाद ये इरेजर है। इरेजर अगर हम चार्ट पे कोई ड्राइंग करेंगे तो उसके इस्तेमाल के लिए होगी। मैं भी लगा के भी दिखाता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। सेकंड, फेवरेट टूल्स में ये फेवरेट कर लें पहले स्टार पे क्लिक करके ना, इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि पहले फेवरेट कर लें, फिर मैं आपको इनके लगाने का तरीका कार बताता हूँ, ठीक है। स्टार पे क्लिक करके ये ट्रेंड लाइन फेवरेट कर लेनी है। उसके बाद ये हमारे पास हॉरिजेंटल रे है, ये फेवरेट कर लेना है, ठीक है। इसमें और हमारे पास करीब करीब कोई नहीं है, बस ये हॉरिजेंटल रे और ट्रेंड लाइन है। ये थर्ड में आ जाए, ठीक है। इसमें हमारे पास ये फिब रिट्रेसमेंट है, लेकिन ये प्रो का टॉपिक है, एसएमसी प्रो का, एडवांस का नहीं है। तो ये प्रो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये थर्ड में आ जाए। थर्ड में यहाँ पे कोई हमारे पास कोई फेवरेट नहीं है। फोर्थ में आ जाए। फोर्थ में ये एक लॉन्ग पोजीशन है, इसको फेवरेट कर लें। ये एक शॉर्ट पोजीशन है, इसको फेवरेट कर लें, ठीक है। और मजीद इसमें कोई नहीं है हमारा फेवरेट टूल। अच्छा, ये इस पांचवें बॉक्स में आ जाए। इसमें ये जो हमारे पास पॉइंटर है, इसको फेवरेट नहीं करें, ठीक है। ये जो हाईलाइटर है, इसको फेवरेट कर लें, ठीक है। पॉइंटर को करना चाहें तो कर लें, इसका कोई इतना इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद ये एरो लाइन है, इसको फेवरेट कर लें। उसके बाद ये रेक्टेंगल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है। रेक्टेंगल को फेवरेट कर लें। उसके बाद ये पाथ है, उसको फेवरेट कर लें, ठीक है। या ये कर्व है, उसको फेवरेट कर लें, ठीक है। ये मैं कुछ बताऊंगा, कुछ असाइनमेंट में आपने करने होंगे, कुछ नहीं करने होंगे, क्योंकि ये सारे इस्तेमाल के नहीं है। उसके बाद मेजर हमारे पास ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको फेवरेट कर लें। अब हम चलते हैं, फेवरेट जो बॉक्स होगा ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये देखें, ये इधर था इसलिए शो नहीं हो रहा था। मैंने जो फेवरेट फेवरेट किए ना, वो इधर सारे शो हो रहे हैं, आपको जो बताए हैं, ठीक है। वो इधर सारे शो हो रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे इधर शो हो रहा होगा। अब आपको जब भी टूल की जरूरत होगी, आपको उधर से खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इधर से चार्ट पे से ही, इस बॉक्स से ही आप जो है वो अपना टूल निकाल सकते हैं। अब इनका यूज देखते हैं कि आपने इनको स्क्रीन पे पुट कैसे करना है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कि जस्ट बॉक्स से उठा के स्क्रीन पे लगाने का तरीका क्या है, किस जगह लगाना है, क्यों लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है। ये आज का टॉपिक नहीं, अगली क्लासेस में आएगा, ठीक है। कल से शुरू होगा ये टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो फेवरेट टूल है वो है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपने सबसे पहले लगानी है। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन को लगाने का तरीका यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इधर लाके एक क्लिक करना है। मोबाइल वाले उंगली के साथ जो है वो क्लिक करेंगे, और लैपटॉप वाले से राइट क्लिक पे होता है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे। लैपटॉप वाले अगर ट्रेडिंग व्यू ये इधर लैपटॉप पे यूज करें तो बेहतर है कि अपना माउस अलग खरीद लें, वो जरा फास्ट चलता है। ये इधर कर्सर आपका जो है वो इतना नहीं घूमेगा, ठीक है। लैपटॉप का अगर किसी की हैंड स्पीड ज्यादा है तो वो कर सकता है। अच्छा, एक डॉट यहाँ पे होगा, उसके बाद जो है वो आप उस डॉट को इस तरह दूसरी तरफ ग्रैब करके लेके जाएंगे उंगली से। जब आप मोबाइल यूज भी करेंगे ना, तो मोबाइल पे एक क्लिक करेंगे, ये डॉट थोड़ा सा आ जाएगा, उसी डॉट पे फिंगर रख के दूसरी तरफ जल्दी जल्दी ग्रैब करके, देर नहीं करनी। उंगली रख के देर करेंगे तो वो उधर उसके ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप कहेंगे ये दूसरी तरफ क्यों नहीं जा रहा है। फिंगर रख के दूसरी तरफ मूव करके ले जाना है। और जहां तक ट्रेंड लाइन लेके जानी है, छोटी बड़ी ऊपर नीचे, वहां जाके दूसरा क्लिक कर देंगे तो ये ट्रेंड लाइन लग जाएगी। इसको एडिट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, डॉट आगे जिस मर्जी डॉट से पकड़ के छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमारा यूज है। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो फेवरेट टूल है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को लगाने का तरीका ये है कि आप चार्ट पे लाके सिंगल क्लिक करेंगे, फिर उसी तरह से उसी डॉट को पकड़ के दूसरी तरफ से ले जाके यहाँ पे छोड़ देंगे जहां लगाना है। अच्छा, इसकी सेटिंग सुन लें। आप जब ये रेक्टेंगल लगाएंगे ना, तो इसकी सेटिंग इस तरह से नहीं होगी। आप ये जब ये सेटिंग लगाएंगे तो इस तरह से रेक्टेंगल आएगा। आप जब ये रेक्टेंगल लगाएंगे, इसके बॉर्डर मोटे मोटे होंगे, ये इस तरह से इसका कलर होगा। इसके बॉर्डर खत्म करने हैं तो पहले तो ये जो 2px है इसको 1 करना है। दूसरे नंबर पे ये सेटिंग में आ जाना है, ठीक है।
सेटिंग में आने के बाद क्या करना है, ये जो मिडल लाइन है इसको ऑफ कर देना है आप लोगों ने। बॉर्डर जो है वो बैकग्राउंड व्हाइट है तो बॉर्डर व्हाइट कर देना है ताकि बॉर्डर नजर ही ना आए। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर आपको जो मर्जी पसंद है आप वो रख लें, मैं ज्यादातर रेड रखता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये टेक्स्ट में आ जाएं। अगर इसके अंदर कुछ लिखना है तो ये टेक्स्ट में लिखते हैं वरना नहीं लिखते। बस ये दो ही हैं कि आपने बॉर्डर खत्म करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बॉर्डर लाजमी खत्म करना है, लाजमी। ठीक है, तो ये इसको ओके कर दें, बस ये रेक्टेंगल इस तरह से आपका लग जाएगा। इसको एडिट करने के लिए किसी भी डॉट से पकड़ के आप छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं, मोबाइल पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ये हमारा सेकंड फेवरेट टूल है। अब थर्ड फेवरेट टूल हमारे पास जो है वो ये है, इस तरह से थर्ड फेवरेट टूल हमारे पास है एरो लाइन। ट्रेंड लाइन की तरह ही एरो लाइन को सिलेक्ट करना है, एक क्लिक करेंगे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, जिस तरह से ट्रेंड लाइन लगी थी ना उस तरह से ही हमारी एरो लाइन होगी। बस ये एरो है, ये यूज ज्यादा नहीं होता, इसको असाइनमेंट में कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा तो चौथे नंबर पे हमारे पास है हॉरिजेंटल रे। हॉरिजेंटल रे एक लंबी लाइन होती है स्क्रीन पे, ठीक है, हॉरिजेंटल वे में। तो इसको बस वहां से सेलेक्ट करके स्क्रीन पे जिधर भी लगाना है उधर आके सिंगल क्लिक कर देंगे तो ये एक लंबी लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो ये अगर इसको मूव करना है तो ये जो व्हाइट डॉट इसके कोने पे शो हो रहा है इसको पकड़ के ऊपर नीचे यूं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल यूजर जो है उनको अपनी फिंगर को फास्ट करना पड़ेगा, किसी भी टूल पे उंगली रख के दबा के बैठे नहीं रहना, वरना इसका ऑप्शन सामने आ जाएंगे। आपने जल्दी जल्दी यूं क्लिक करना है, फिर इस डॉट पे ना फिंगर के साथ क्लिक करके इसको जल्दी जल्दी मूव करना है। ठीक है, मोबाइल यूजर्स को टिप दे रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये जो फेवरेट टूल है हमारे पास पाथ है। पाथ एरो की तरह ही होता है लेकिन इसके सेवरल क्लिक्स हो सकते हैं, सेवरल एंगल्स बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने बताना है ना कि मैं इस रास्ते से यूं इस तरह से जाऊंगा, वो पाथ को इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इधर से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ला के सिंगल क्लिक करेंगे, जिस तरफ आपने जाना है वहां दूसरा क्लिक, फिर नीचे की तरफ आके तीसरा क्लिक, फिर चौथा क्लिक, फिर पांचवा क्लिक, फिर छठा, जितने आप करना चाहें उतने क्लिक करके जहां खत्म करना है ना वहां डबल क्लिक कर देंगे। मोबाइल वाले भी फिंगर को दो दफा मारेंगे और लैपटॉप वाले भी राइट क्लिक को दो दफा क्लिक कर देंगे तो ये लग जाएगा। ठीक है, ये आपका पाथ है। असाइनमेंट में आपने इतना लंबा नहीं लगाना, असाइनमेंट में आपने जो है वो बस ये इस तरह से लगा के दिखा देना ताकि पता चल जाए कि पाथ लगा हुआ है। ठीक है, बस ये आपका पाथ फेवरेट टूल हो गया। उसके बाद आपकी ये जो फेवरेट टूल है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक हाईलाइटर है। हाइलाइटर का इस्तेमाल ये इतना ज़्यादा नहीं है, ग्लिक टाइपिंग के लिए ये होता है। ठीक है, किसी तरह की भी टाइपिंग आप इसके साथ डॉट भी लगा सकते हो, आप इसके साथ किसी तरह की टाइपिंग भी कर सकते हो। ये असाइनमेंट में नहीं करना हाइलाइटर, ठीक है, वैसे बता रहा हूँ। इसी के साथ भी वो पॉइंटर होता है, वो हाइलाइटर हाइलाइटर की तरह ही होता है, बस उसकी टाइपिंग थोड़ी बारीक होती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टूल रह गए हैं वो है लॉन्ग पोजिशन और शॉर्ट पोजिशन। यहाँ चार्ट पे आपको दो टूल नजर आ रहे हैं दरमियान वाले, ये एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है। जिसके ऊपर की तरफ डॉट है ना, ऊपर की तरफ, ये है बाय की एंट्री के लिए जिसका नाम लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग बाय को कहते हैं। शॉर्ट सेल को कहते हैं, जिसके नीचे की तरफ डॉट है वो सेल के लिए है। ठीक है, ये आपके एस एल और टीपी की कीमतें बताने के लिए काम आएगा। इंपॉर्टेंट बात सुन लें, आपने फर्ज करें ये लॉन्ग पोजीशन को सिलेक्ट कर लिया, इधर रख दिया। ठीक है, आपको अभी तो नहीं पता कि स्टॉप लॉस टीपी क्या होगा, ठीक है, एसएल टीपी क्या होगा, ये आपने अभी पढ़ना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इसको यूं मैनुअली लेके आके ना 1:3 पे जो है वो रख देंगे। ठीक है, किसी भी जगह पे लगा के ना अभी मैनुअली इसको यू सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम मैं आपको ना एस एल टीपी जब आखिरी क्लास में पढ़ाऊंगा ना कि स्टॉप लॉस टीपी कितना होता है। अभी आप इसको मैनुअली यहाँ पे ला के किसी भी जगह पे रखेंगे, इसका थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपनी मर्जी से थोड़ा सा लाल कलर इसको मैं करके, फिर ये जो ग्रीन कलर है ना ये इसके ऊपर नजर आ रहा है लिखा हुआ रिस्क रिवार्ड रेशो 2.45, ये जब पूरा पूरा 3 हो जाएगा ना इसका मतलब है 1:3 है। जितना स्टॉप लॉस रेड कलर का है ना, रेड कलर वाला स्टॉप लॉस होता है, ये ग्रीन कलर वाला टीपी होता है उसके 3 गुना। ये 1:3 हो गया ना, ये पूरा पूरा 3 लिखा आ गया, इसका मतलब है जितना स्टॉप लॉस ये रेड का था उसके 3 गुना ज्यादा यहाँ तक टीपी है। ठीक है, ये इधर चार्ट पे कीमतें बताएगा आपको। ये टीपी यहाँ पे ना ये देखो इधर कीमत बता रहा है 32 51 950। ये इधर जो पॉइंट है ना ये एंट्री वाला था, ये इधर आपको ब्लैक में बता रहा है 32 40 114। ये इधर जो एसएल वाली कीमत थी ये इधर आपको कीमत बता रहा है। ये जब आप एंट्री लिया करेंगे उससे पहले ये लॉन्ग पोजीशन इस्तेमाल किया करेंगे, ये इधर कीमतें आपको खुद ही बता देगा। वो जो 2 4 वाला फार्मूला था वो बेसिक में था, इधर $2 का स्टॉप लॉस और $4 का टीपी नहीं होगा, इधर आपको आपकी ड्राइंग बताएगी कि स्टॉप लॉस कितना होना है। अच्छा ये लॉन्ग पोजीशन ऊपर की तरफ बाय के लिए था, शॉर्ट पोजीशन इसी तरह से सेल के लिए आप इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, कि आप एंट्री जो आप है ये नीचे की तरफ आप ग्रीन ले आएंगे। ठीक है, और ऊपर की तरफ आप थोड़ा सा रेड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, और इसको भी 1:3 कर देंगे ताकि मुझे नजर आ जाए कि आपने लॉन्ग पोजीशन में जो शॉर्ट पोजीशन इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, इसको भी 1:3 में इस तरह से आप ले आएंगे। ठीक है, 1:3 में इस तरह से
ये पूरा पूरा ये जो 3 लिखा था ना, ये 1:3 हो जाता है, ये 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये फेवरेट टूल है। और दूसरा फेवरेट टूल बस इसमें कोई नहीं है, कर्व है, उसका इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। बस ये फेवरेट मेजर फेवरेट टूल्स हैं, ये जो आपने असाइनमेंट में करने हैं। आप जल्दी से असाइनमेंट का तरीका सुन लें, क्योंकि सिर्फ 1.5 मिनट रह गया, क्लास खत्म होने वाली है। असाइनमेंट इस तरह से करनी है, गौर से सुने, सिर्फ एक दफा बताऊंगा। आपने सबसे पहले ये फेवरेट टूल ड्रा कर लेने अपने चार्ट पे, किसी भी जगह पे, कोई इसकी स्पेसिफिक जगह नहीं है कि यहाँ पे ड्रा करने हैं, ये किसी भी जगह पे लगा लेने हैं। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, पहला काम हो गया। ड्राइंग टूल्स लगा के आपने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। फिर आपने इस स्क्रीनशॉट को अपने डिस्कशन ग्रुप में भेजना है। वहां इरफान भाई आपको बोलेगा कि हाँ जी आपके ये टूल्स ठीक लगे हुए हैं। देन आपने उसी स्क्रीनशॉट को फेसबुक पे पोस्ट करना है। पोस्ट फेसबुक की लाजमी है, वरना असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है, लाजमी बता रहा हूँ। पहले पोस्ट करना है, ठीक है। पोस्ट अप्रूव हो जाएगी, वहां पे भी इरफान भाई मैं कमेंट कर दूंगा कि गुड जॉब, आपने ठीक किया हुआ है। फिर आपने उसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट, उसी पोस्ट की हुई का स्क्रीनशॉट लेके अपने इस क्लास वाले ग्रुप में असाइनमेंट जमा करवानी है। 3 स्टेप है। पहले स्टेप में डिस्कशन ग्रुप में चेक करवाना है स्क्रीनशॉट, दूसरे स्टेप में फेसबुक पे पोस्ट करना है, तीसरे स्टेप में पोस्ट की हुई का स्क्रीनशॉट आपने ये क्लास वाले ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। ये आपके असाइनमेंट का तरीका हो जाएगा। एक पोस्ट की हुई असाइनमेंट मैं अभी आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए। जो पोस्ट नहीं करेगा उसकी असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और ऐसा नहीं करना कि पहले क्लास वाले ग्रुप में सेंड कर दिया, बाद में पोस्ट कर दिया कि सर जी मैंने की भी थी। आपने पहले पोस्ट करनी है, फिर क्लास वाले ग्रुप में सेंड करना है, ताकि पोस्ट नजर भी आए। इस तरह से एक्टिविटी शो होती है कि स्टूडेंट सीख रहे हैं, पता भी चलता है कि आप लोग एक्टिव हैं। क्लास एंड होने वाली है, अपने क्वेश्चन जो है वो मेरे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप बन जाएगा सुबह, उसमें भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों की कल वाली क्लास में, तब तक के लिए सब मेंबर्स को अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।